जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। मंदिर का गर्भगृह की तस्वीर सामने आई है, मंदिर के प्रवेश द्वार की तस्वीर सामने आ गई है, राम मंदिर की छत की तस्वीर भी सामने आई है। अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, चूंकि ये तमाम तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं और ऐसे में भक्तों का जो उल्लास है, जो उत्साह है, वो भी डबल होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस वक्त मैं राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हूं और आपको सीधे ले चलता हूं वहां पर जहां इस वक्त राम के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। देखिए, ये तस्वीर है राम मंदिर की तस्वीर है और चूंकि देखा जाए तो भूतल का काम अब कंप्लीट हो चुका है और जो पहले तल का काम है वो तेजी के साथ शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये देखिए, यहीं से जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो यहीं से मंदिर का प्रवेश द्वार होगा और प्रवेश द्वार यानी कि सिंह द्वार, जिसका नाम होगा सिंह द्वार। चूंकि जो तमाम लाखों श्रद्धालु जब यहां पर पहुंचेंगे तो इसी प्रवेश द्वार से राम जन्मभूमि परिसर यानी कि राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप तस्वीर देखिए। दरअसल जो भूतल का काम है, चूंकि यहां पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और देखा जाए तो बहुत तेजी से, चूंकि डेडलाइन है कि नवंबर तक जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, जिसके बाद गर्भगृह में रामलला को विराजित किया जाएगा। आप तस्वीर देख सकती हैं कि जो पहले माले का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। हालांकि साथ ही साथ जो पहले माले का काम है वो भी तेजी के साथ शुरू हो चुका है। एक बार फिर से आपको मैं पूरा जो परिक्रमा पथ है यानी कि जो मंदिर के चारों तरफ का हिस्सा है उसकी तस्वीर आपको दिखा दूं कि जो मंदिर के चारों तरफ का हिस्सा है, चूंकि उसको भी बनाने का काम अब शुरू हो चुका है। दरअसल ये मंदिर के बाहर का परिक्रमा पथ होगा, यानी कि जो श्रद्धालु जब यहाँ पर आएंगे तो वो मंदिर में जाएंगे। मेरे साथ शरद शर्मा जी। शरद जी, कितना निर्माण हुआ है अभी तो भूतल का काम चल रहा है और भूतल में जो गर्भगृह बन रहा है और गर्भगृह का निर्माण होने के उपरांत जो इस पर छत पड़ रही है और पिलर्स बन गए हैं। सिंह द्वार, नृत्य मंडप, गर्भगृह का निर्माण हो चुका है और जनवरी 2024 में यह रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे, ऐसा प्रयास चल रहा है ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट बड़े ही तीव्रता के साथ, बड़े ही आत्मीयता के साथ और बड़े ही सेवा भाव से लगी हुई है। श्रीमान चंपत राय जी जो महासचिव हैं वो लगे हुए हैं, इसमें रातों दिन लगे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नृपेंद्र मिश्र जी हैं, अध्यक्ष हैं निर्माण समिति के, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से जो है ये कार्य अपनी तीव्रता की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए शरद शर्मा जो कि मंदिर निर्माण से जुड़े हुए हैं, मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं और विहिप के मीडिया प्रभारी हैं, वो बता रहे थे कि अभी मंदिर का कितना काम कंप्लीट हुआ है। एक बार फिर से आपको ले चलता हूं। देखिए, ये जो सामने का हिस्सा है, चूंकि ये प्रवेश द्वार है और यहीं से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि सबसे पहले सिंह द्वार, उसके बाद नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप। देखिए, ये आप छत देखिए, जो पहले तल का काम कंप्लीट हुआ है। आपको छत की तस्वीर दिखा दूं कि जो नक्काशी की गई है, चूंकि बहुत ही खूबसूरती के साथ मंदिर का निर्माण यहाँ पर चल रहा है और चूंकि जिस शैली में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो नागर शैली है और देखा जाए तो भारत के जो तमाम प्राचीन मंदिर हैं इसी शैली के द्वारा बनाए गए हैं। अधिकतर मंदिरों की जो शैली होती है वो नागर शैली होती है। तो नागर शैली के माध्यम से भगवान राम के इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। आपको अंदर ले चलता हूं मैं। अंदर चूंकि देखा जाए तो जैसे जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे मंदिर की भव्यता और ज्यादा बढ़ती जाती है। ये देखिए, ये नृत्य मंडप से ठीक पहले का हिस्सा है। ये बेसिकली एक मंडप है और जब सिंह द्वार से आप अंदर आएंगे इस मंदिर के अंदर तो ये पहला मंडप होगा और यहां से फिर आगे का रास्ता होगा, यानी कि नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप और सबसे आखिर में मंदिर का गर्भगृह होगा जहां पर भगवान राम विराजित होंगे। गर्भगृह का काम भी कंप्लीट हो चुका है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कारीगर हैं, जो मिस्त्री हैं, इस वक्त भी मंदिर निर्माण में जुटे हुए हैं। जो भूतल का काम आप देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ चूंकि नक्काशी तो की गई है, लेकिन उस पे अब जो अलग देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं, जो तस्वीरें हैं, उनको उकेरा जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो मंदिर निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने में, क्योंकि करीब 500 साल का ये एक लंबा इंतजार है। चूंकि करोड़ों राम भक्तों को तकरीबन 500 सालों का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद राम मंदिर का सपना जाकर यहाँ पर पूरा हुआ। तो इन तस्वीरों के जरिए न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अयोध्या में
जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, जब मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो वो कितना भव्य होगा, कितना दिव्य होगा। हालांकि मौजूदा समय में अभी मंदिर निर्माण की स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर कितना बनकर तैयार हुआ है, कितना बाकी है, कितना समय लगेगा और किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। आपको अब मंदिर के सबसे पीछे वाले हिस्से यानी कि जिधर गर्भगृह है वहां ले चलता हूं। देखिए, हम लोग नृत्य मंडप से आगे बढ़ चुके हैं, चूंकि इस वक्त हम लोग रंग मंडप में हैं और रंग मंडप जैसे ही खत्म होगा उसके बाद गूढ़ मंडप होगा और सबसे आखिर में मंदिर का गर्भगृह होगा। गर्भगृह यानी कि जहां पर भगवान राम को विराजित किया जाएगा, यानी कि रामलला विराजित होंगे। देखा जाए तो अभी रामलला को एक परिसर के अंदर ही एक अस्थायी मंदिर में विराजित किया गया है और जैसे ही मंदिर का गर्भगृह तैयार होगा उसके बाद रामलला को यहां पर विराजित किया जाएगा, यानी कि अगले साल जनवरी महीने में रामलला एक बार फिर से अपने मूल गर्भगृह में विराजित होंगे। ये देखिए, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर, जहां पर भगवान राम यानी कि रामलला को विराजमान किया जाएगा, उनको विराजित किया जाएगा। तो ये तस्वीर है, देखिए यहाँ पर धर्म ध्वजा को भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, धर्म ध्वजा यानी कि जहां पर रामलला को विराजित करने की तैयारी है। देखिए, मैं आपको सीधे ले चलता हूं। ये देखिए, ये जो है ये धर्म ध्वजा है, जो कि ये मंदिर का गर्भगृह है। इसकी खासियत आपको बता दें। देखिए, जो मंदिर का पूरा हिस्सा है उसको गुलाबी पत्थरों से यानी कि गुलाबी मार्बल से बनाया गया है, लेकिन जो मंदिर के अंदर का हिस्सा है यानी कि जो गर्भगृह है इसको सफेद मार्बल से बनाया गया है और यही इस गर्भगृह की खासियत है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे मंदिर में इस्तेमाल नहीं किया गया। जो ज्वाइंट्स हैं यानी कि जिन पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है उनमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मंदिर को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से जो निर्माण समिति है, निर्माण समिति ने काफी रिसर्च किया। जो आईआईटी रुड़की और चेन्नई के जो तमाम रिसर्चर थे, जो तमाम इंजीनियर्स थे, उन्होंने महीनों नींव को तैयार करने में, मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा करने में किस तरीके से इसको मजबूती प्रदान की जा सकती है उसको लेकर काम किया और उसके बाद ये का काम कंप्लीट हुआ है। तो ये आपको धर्म ध्वजा दिखा रहे हैं जहां पर रामलला विराजित हो चुकी। अब सिर्फ कुछ ही महीनों का समय बचा है जब भगवान राम विराजमान होंगे। ये जो मंदिर के तमाम ट्रस्टी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये वही जगह है, चूंकि धर्म ध्वजा के ठीक नीचे रामलला विराजित किए जाएंगे। अक्टूबर या नवंबर महीने तक ये जो पूरा भूतल का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। भूतल का काम कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है और उसके बाद अगले साल जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला को एक बार फिर से विराजित किया जाएगा। तो ये तस्वीर है गर्भगृह की। और गर्भगृह के अलावा अगर बात करें पहले माले की, तो अब भूतल के बाद पहले तल का काम शुरू हो चुका है। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करोड़ों राम भक्तों को जो इंतजार था कि अयोध्या में भव्य मंदिर का सपना कब साकार होगा, वो सपना अब साकार है और बहुत जल्द जो दुनिया भर करोड़ों राम भक्त होंगे वो अपने आराध्य का दर्शन करने यहाँ अयोध्या आ सकते हैं और यहाँ पर आकर वे अपने आराध्य का दर्शन कर सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से आपको मैं बाहर की तरफ ले चल रहा हूँ जहां पर मंदिर का जो निर्माण है वो तेजी के साथ जारी है। देखिए, इस वक्त मैं गर्भगृह से बाहर निकल आया हूं, चूंकि हमने आपको बताया कि किन किन पत्थरों से मंदिर को बनाया जा रहा है। जो बाहरी हिस्सा है मंदिर का उसमें गुलाबी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो गर्भगृह होगा उसमें सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसमें चौखटें बनेगी यानी कि जिन लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा वो भी बेहद खास लकड़ियां होंगी, जो कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से उन लकड़ियों को यहाँ पर मंगाया जा रहा है ताकि जो यहाँ पर चौखट लगेंगी वो सैकड़ों साल तक वो लकड़ियां यहाँ पर सुरक्षित रह सकती हैं। तो ये मंदिर की अभी मौजूदा स्थिति है, यानी कि निर्माण की स्थिति है। हमने आपको दिखाया
बिल्कुल। और अविनाश देखिए, जहां पर भी नजर डालें, जो तस्वीरें आपके कैमरे के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि जहां पर भी अगर नजर डालेंगे वहां पर सुंदर सुंदर पिलर्स के ऊपर, चाहे दीवारों के ऊपर सुंदर सुंदर जो आकृतियां हैं वो इस तरीके से उकेरी गई हैं कि अगर लोग उसे देखते हैं तो जो मन है वो मोह लेती हैं ये आकृतियां। और यही वजह है कि अभी से ही तमाम लोग इसको देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चूंकि जब मंदिर आंदोलन चल रहा था तो सोमपुरा ने इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। हालांकि तब देखा जाए तो जो मंदिर की ऊंचाई थी थोड़ी सी कम थी, लेकिन बाद में जब कोर्ट का फैसला आया तब ये मंदिर समिति ने और ट्रस्ट ने यह फैसला किया कि मंदिर को और ज्यादा भव्यता प्रदान की जाएगी, तो मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई गई। पहले मंदिर सिर्फ 2 तल का था, बाद में इसे 3 तल का किया गया। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई गई, साथ में जो मंदिर का पूरा एरिया है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया। लेकिन अगर हम जिस नागर शैली की बार बार बात कर रहे हैं, शैली को वही रखा गया है। और देखिए, जो शैली है वो भारत की सबसे प्राचीनतम शैली मानी जाती है। यानी कि भारत के जो तमाम मठ मंदिर बनाए गए हैं वो विश्वविख्यात मंदिर हैं। देखा जाए तो अधिकतर मंदिरों की शैली नागर शैली ही है, और इसकी खासियत यही होती है कि जो इसमें नक्काशी की जाती है या जो आकृतियां उकेरी जाती हैं वो बेहद खास होती हैं। वो अपने आप में मंदिर होता है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, जैसे ये पिलर है, इस पिलर को आप देखिए, ये पिलर पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं, दरअसल इन्हें भी एक मंदिर की छवि को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है। और यहाँ से लेकर चाहे हम भूतल की बात करें, पहले तल की बात करें, या फिर जो दूसरा तल बनेगा उसकी बात करें, तो सबकी स्थिति कुछ ऐसे ही दिखेगी, सबकी जो खासियत होगी कुछ ऐसी होगी। एक बार मैं आपको बाहर की तरफ ले चलता हूं। जो परकोटा बन रहा है, परकोटा कैसा बन रहा है और परकोटा क्यों बनाया जा रहा है, वो भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर परकोटे को बनाने के पीछे का मकसद क्या है। देखिए, ये मंदिर का बाहरी हिस्सा, यानी कि जो परिक्रमा मार्ग बनेगा मंदिर की चारों तरफ, उसके किनारे यानी कि मंदिर के चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण किया जाएगा, जिसे रिटेनिंग वॉल बोला जाता है। रिटेनिंग वॉल इसलिए यहां पर बनाया जा रहा है ताकि अगर कोई बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो बाढ़ से मंदिर को सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल सरयू के ठीक किनारे राम मंदिर का जो राम जन्मभूमि है वो स्थित है, और कभी कभार बाढ़ की स्थिति यहां पर देखी जाती है। तो वैसे में आप देख सकती हैं कि जो चारों तरफ जो ग्रिल्स लगे हैं वो बेसिकली मंदिर का परकोटा यानी कि रिटेनिंग वॉल है। यानी कि अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में मंदिर को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये हो गई मंदिर की सुरक्षा की बात। अब आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा दें। देखिए, बगल में चूंकि जहां से हम लोग अभी निकल कर आए हैं वो मंदिर का गर्भगृह है, लेकिन अभी अगर हम मंदिर के दोनों तरफ के हिस्सों की बात करें तो ये एक मंडप होगा। आप देखिए, हालांकि यहाँ पर अभी छत को लगाया जाना बाकी है, छत को यहाँ पर डाला जाएगा, और चूंकि ये भी भूतल में आता है तो माना जा रहा है कि जल्द ही इसका भी काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने तक मंदिर का निर्माण पूरा होना है, और उसके बाद अगले साल जनवरी महीने में गर्भगृह में रामलला को विराजित किया जाएगा। देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये मंदिर का परिसर है। चूंकि 5 एकड़ का जो पूरा क्षेत्र है उसमें मंदिर बनाया जा रहा है। हालांकि जो ढांचा है मंदिर का वो तकरीबन 3 एकड़ में है, लेकिन अगर पूरे क्षेत्र की बात करें जहां पर मंदिर बनेगा, मंदिर का जो परिक्रमा पथ होगा वो होगा, और साथ में जो दूसरे महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र होंगे वो होंगे। तो ये पूरा एरिया है मंदिर का। आप तस्वीर देखिए, चूंकि निर्माण कार्य चारों तरफ चल रहा है, एक तरफ मंदिर के अंदर मंदिर को बनाने का काम चल रहा है, तो बाहर की जो व्यवस्थाएं होंगी और बाहर का जो पूरा ढांचा होगा उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है उस पर अभी काम चल रहा है। चूंकि रिटेनिंग वॉल के अंदर का ये हिस्सा है, और जो तमाम कारीगर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो मिस्त्री हैं, देखा जाए तो 3 शिफ्टों में यहाँ पर काम किया जाता है, और हर शिफ्ट में तकरीबन 200 से लेकर 250 लोग यहाँ पर दिन रात काम में जुटे रहते हैं। देखिए, एक बार आपको फिर से मैं बाहर की तरफ ले चलता हूँ, चूंकि अंदर की जो तस्वीर थी वो आपको हमने दिखाई कि कौन कौन से मंडप होंगे, और अंदर मंदिर के अंदर का कितना हिस्सा अभी कंप्लीट हो चुका है और कितना बचा हुआ है। लेकिन ये बाहर से देखिए, जब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब मंदिर पूरी तरीके से, यानी कि जब तीनों तल बनकर कंप्लीट हो जाएंगे तो राम मंदिर देखने में कितना भव्य लगेगा। दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर होगा, और उसी लिहाज से यहाँ पर तैयारी हुई है, क्योंकि जब कोर्ट का फैसला आया और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भूमि पूजन किया, उसके बाद जो इंजीनियर्स की टीम थी उन्होंने काफी समय तक रिसर्च किया। मंदिर की नींव को तैयार करने में तकरीबन 1 साल का जो वक्त था वो
मंदिर की नींव तैयार करने में लग गया। दरअसल पहले जो मंदिर की नींव का डिजाइन था वो दूसरा था, लेकिन उस डिजाइन के तहत चूंकि यहाँ पर परीक्षण कराया गया, तकरीबन 100 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था और उसमें वॉल डाली गई थी, उसमें पिलर डाले गए थे। लेकिन जब भूकंप रोधी जो परीक्षण होता है उसमें चूंकि नींव का वो परीक्षण फेल हो गया, उसके बाद नींव का डिजाइन जो है चेंज किया गया और उसके बाद यहाँ पर लेयर डाली गई। तकरीबन 45 लेयर डाली गई है मंदिर की नींव को सिर्फ बनाने के लिए। और चूंकि मंदिर की नींव को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 500 सालों तक चाहे कोई भी भूकंप का बड़ा झटका ही क्यों ना हो, मंदिर को हिला नहीं सकता, मंदिर को डिगा नहीं सकता। तो तकरीबन 1 साल का वक्त सिर्फ मंदिर की नींव को तैयार करने में लगा और उसके बाद जो मंदिर के भूतल का हिस्सा था उसको शुरू किया गया और भूतल भी अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग का काम, यानी कि जो पिलर्स पर जो आकृतियां और जो तस्वीरें बनाई गई हैं उनकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। अब भूतल के बाद चूंकि पहले तल का भी काम शुरू हो गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी हालांकि देखा जाए तो जुलाई है और ये माना जा रहा है कि अक्टूबर तक ये जो पूरा काम होगा, यानी कि जो आप तस्वीर अभी देख रही हैं कि तमाम जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं, वो यहां से इसको हटा दिया जाएगा और उसके बाद मंदिर को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाएगा। क्योंकि अगले साल जनवरी में जब यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दुनिया भर से जो लाखों करोड़ों राम भक्त होंगे वो यहां पर आएंगे अपने आराध्य का दर्शन करने। तो ये तस्वीर है, इस वक्त राम मंदिर की तस्वीर है और इन तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर मंदिर का स्वरूप कैसा है और किस तरीके से मंदिर बन रहा है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं आपके माध्यम से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अविनाश, जब दर्शक घर बैठे ही देख पा रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं अयोध्या, वो ये देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर और भव्य तरीके से अब जो राम मंदिर है उसका निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर जो काम करने वाले कारीगर हैं वो बड़ी ही बारीकी के साथ काम कर रहे हैं। और अविनाश, एक और चीज मैं यहाँ पर एक चीज आपसे समझना चाहूंगी कि फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं देखने के लिए मंदिर को। क्या इन लोगों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है? हर रोज की संख्या में यहाँ पर इतने ही श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? देखिए, अमूमन जो यहाँ पर लोग जिन्हें